आपका आपके अपने चैनल पर। राधे राधे। और आज है दिन सोमवार, संतान सप्तमी है। आज संतान सप्तमी का व्रत सभी माताएं रखती हैं जिनके बच्चे होते हैं, तो मैंने भी रखा है। तो मैं तो बस संतान सप्तमी माता से यही प्रार्थना करूंगी कि सबके बच्चे सुखी रहें, खूब तरक्की करें और हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ज़िंदगी में जो भी करना चाहते हैं वो उनका पूरा हो, उनकी इच्छा पूरी हो। बस यही कामना हर माएँ अपने बच्चे के लिए यही कामना करती हैं कि मेरे बच्चे हमेशा सुखी रहें, हमेशा खुश रहें। अगर बच्चे खुश रहेंगे तो माँ बाप अपने आप खुश रहेंगे, माँ बाप की ज़िंदगी भी अच्छे से कट जाती है। अगर बच्चों के जीवन में खुशियाँ होती हैं तो ये व्रत इसीलिए रखा जाता है, बच्चों के मतलब बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए, बच्चों की लंबी उम्र के लिए। तो मैंने भी रखा है। और पता नहीं आज लाइट में क्या हो गया है, ऐसे ऐसे कर रही है लाइट। मैं बनाने जा रही हूँ पुआ, जो कि इसमें खाए जाते हैं पुआ, बाकी और कुछ नहीं खाया जाता है। तो आटा निकाल लिया है, इलायची पीस के रखी है थोड़ी सी और शक्कर घोल के रख ली है। वैसे पहले गुड़ के बनाए जाते थे, अब तो शक्कर के सभी लोग बनाने लगे, मैं भी शक्कर का ही बनाती हूँ। तो बस आटा लगा के रख लिया था, काफ़ी टाइम हो गया है। और अब मैं बना लूँगी पुआ। तो इसमें 7 पुआ बनाए जाते हैं सप्तमी माता के लिए, जो पूजा में करते हैं, और 7 पुआ बनाए जाते हैं खाने के लिए। तो वो पुआ सिर्फ हम खा सकते हैं, मतलब जैसे हम 7 पुआ ना खा पाएँ तो मेरी जो जेठानी देवरानी हैं वो खा सकती हैं और पति खा सकते हैं। तो इसका यही वाला नियम रहता है। तो जैसे हम लोग गांव में रहते थे तो एक दूसरे का अगर नहीं खा पाते थे, कभी कभी ऐसा होता है कि एक बार खाना खा लो तो दोबारा खाना नहीं खिलाता है, क्योंकि गांव में हम लोग 3 साढ़े 3 बजे पूजा करते थे, तो 7 पुआ एक साथ नहीं खा पाते थे। मेरी दीदी एक हैं, वो नहीं खा पाती थी, तो हम लोग मिल बांट के थोड़ा थोड़ा खा लेते थे उनका पुआ। और पूजा की थाली लगाने के बाद मैं आ गई हूँ आलता लगाने के लिए। तो पहले मैं हल्दी दीवार में लगा देती हूँ 5 बिंदी, और 5 बिंदी रंग के लगाती हूँ। उसके बाद मैं अपने पैरों में लगाती हूँ। ये चढ़ाते हैं मेरे यहाँ, इसी तरह से रंग लगाया जाता है। पहले भगवान जी को चढ़ा देते हैं, उसके बाद अपने लगाते हैं। तो ये दीदी मेरे गाँव के पास की ही हैं, तो ये जब भी व्रत रखती मेरे साथ ही पूजा करने आती संतान सप्तमी माँ का। ये मेरे से बड़ी हैं तो मैंने इनको आलता लगा दिया है और अपने लगा लिया है। अब आ गई हूँ मंदिर में पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे मेरी पूजा हो रही है। साधना को पता नहीं था कि कैसे रिकॉर्ड करना है, तो साधना ने खड़े में रिकॉर्ड कर दिया है। जब मैंने देखा तो फिर उससे सही करवाया कि ऐसे नहीं करना है, इस तरीके से करना है। तो हमारी पूजा पाठ हो चुकी है, अब बस कहानी सुनना है, तो कहानी बस सुनेंगे। तो हम ही लोग पढ़ लेते हैं कहानी, कोई पंडित तो यहाँ है नहीं, लेकिन मैं आप लोगों के साथ अपने गांव का ब्लॉग शेयर करूँगी, उसको देखिएगा, इसी के साथ ऐड कर दूँगी। वहाँ पे पंडित जी आते हैं और पूरा अच्छे से विधि विधान से पूजा पाठ की जाती है। पूजा करने के बाद आ गए थे हम लोग, जो 7 पुआ बनाते हैं वही पुआ दूध के साथ खा रहे हैं। तो हमारी तो संतान सप्तमी की पूजा हो गई है। आप लोगों में से कौन कौन व्रत रखता है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे संतान सप्तमी के व्रत में चांदी की चूड़ी पहनते हैं, उसमें 7 लाइन धागा है, उसमें 7 लाइन बनी होती हैं, 3 एक साइड 4 एक साइड बनी रहती हैं, और उसी को बनवाते हैं, मतलब संतान सप्तमी की चूड़ी होती है। लेकिन मैंने अभी तक नहीं बनवाई है और मेरा मन भी नहीं है बनवाने का। तो मैं आप लोगों के साथ अपने गांव का वीडियो भी शेयर करूंगी, जिसमें आप लोग देखना कि मेरी जितनी भी दीदी हैं, जितनी भी मेरे मतलब परिवार की औरतें व्रत रखती हैं, सबके पास एक चूड़ी है चांदी की, उसी से व्रत रखती हैं, उसी को पहनती हैं 5-6 दिन के लिए। लेकिन मैं किससे करती हूँ मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। मैं करती हूँ धागे से। जो पीला धागा है वो इस बार का है, अभी बांधा है, इसमें 7 गांठें लगा लेती हूँ संतान सप्तमी के नाम की। और शिव मतलब शंकर जी के नाम का ये धागा है, बच्चों की लंबी उम्र के लिए। और जो पीला वाला जो हल्का सा है ना ऑरेंज कलर टाइप का, वो वाला पिछली साल का है। तो ये साल भर से ज़्यादा मेरे हाथ में रहता है, मैं कभी भी इसको निकालती नहीं हूँ। ये जब अपने आप सड़ जाता है तभी टूटता है, और जब तक मेरे हाथ में रहता है मैं बिल्कुल भी नहीं निकालती हूँ। मैंने तीनों शादी करके आ गई हूँ गांव से, सब लोगों ने टोका कि ये धागा किस चीज़ का है, लेकिन मैं नहीं निकाली, मैं बोली नहीं निकालूंगी, ये संतान सप्तमी का है और ये हमेशा रहेगा मेरे हाथ में जब तक ये अपने आप ना टूट जाए। और इस बार पीले कलर का बांध दिया, पीले कलर का बांधते हैं। पिछली साल मेरे पास पीला कलर का मतलब रील नहीं थी नल की,
तो इस बार की पीली थी तो मैंने पीले कलर का बना लिया। वैसे इसमें थोड़ा सा हल्दी लगा लेते हैं जब पूजा करते हैं। और आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके बताइएगा, और किसने किसने व्रत रखा है वो भी कमेंट करके बताइएगा। और यह है मेरे गांव का, जो कि बहुत अच्छे तरीके से पूजा की जाती। कोई भी व्रत हो, त्यौहार हो, बहुत अच्छे से पूजा पाठ होती विधि विधान के साथ, और सभी लोग मिल के करते हैं। जितने लोग यहाँ पे दिख रही हैं ये सब मेरे घर की हैं, कोई भी बाहर का नहीं है। हम देवरानी जेठानी हैं इसमें, और एक दो चाची सास हैं। और आगे आपको रियल आवाज़ में कथा भी सुनने मिलेगी, जो कि बहुत अच्छे तरीके से ये पंडित जी सुनाते हैं। और ये इकलौते पंडित जी हैं जो 12 गांव में जाते हैं। 12 गांव का जो पूजा पाठ रहता है यही पंडित जी करवाते हैं। इस देवता का व्रत कर रही हूँ, किसके कारण से हुआ है, क्या कारण से यह पूजन किया जाता है, मुझे बता दीजिए। यह सुनकर के स्त्रियों ने कहा कि हम संतान और सपने का व्रत कर रहे हैं। हमने इससे पार्वती जी और का पूजन चंदन अक्षर से परम्परा विधि से किया है। यह के कारण चंद्रमुखी राजमत के कारण कभी करती कभी न करती, कभी भूल जाती। कठिन समय बाद दोनों मर गई। दूसरे जन्म में रानी ने बदरिया की योनि पाई और ब्राह्मणी ने मृत्यु। का मैं यहीं पे एंड करूँगी। अब करूँगी कपड़ा चेंज, क्योंकि टाइम हो रहा है, अभी 2 बज रहे हैं। थोड़ी देर आराम करूँगी और शाम को फिर, अब तो मतलब 7 पुआ बनाते हैं संतान सप्तमी में। 7 पुआ ही खाते हैं और कुछ नहीं खाते। चाय पी सकते हैं तो चाय बनाऊँगी शाम टाइम। और